इस माहौल में अचानक से ऐसे वीरानगी क्यों छा जाती है अपने यहाँ? इसलिए हम लोग के यहाँ बेटी रोटी का संबंध है, एक दूसरे से परंपरा चलते आ रहा है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही संदेश देंगे, जो अभी सोनपुर का मेला खुला हुआ है, जाके सोनपुर का मेला घूम के चले आवे। नेपाल में होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल इंडो नेपाल सीमा पर यहाँ मधवापुर मटिहानी के नो मैंस लैंड पर हैं हम लोग। गांधी चौक का इलाका है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बाजार में वीरानगी सी छाई हुई है। और यह वीरानगी जो है अमूमन हर चुनाव में देखने को मिलती है। जब भारत के क्षेत्र में चुनाव होता है तो नेपाल के तरफ वीरानगी दिखती है, और जब नेपाल में किसी तरह का कोई चुनाव होता है तो भारतीय क्षेत्र में वीरानगी सी दिखती है। और इस वीरानगी के पीछे जो वजह है वो वजह सदियों से जुड़ा हुआ बेटी रोटी का संबंध है। और बेटी रोटी का संबंध यूं ही नहीं कहा जाता है, इसका परिचायक आज का यह क्षण भी है कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो अमूमन मार्केट में अमूमन सामान्य दिनों में जो जितने भी दुकानें खुली रहती हैं वो सभी आज उन पे ग्राहक भी नदारद हैं, दुकानदार भी नदारद हैं। कई दुकानों पे शटर लटका हुआ है, शांति सा माहौल है, लग रहा है जैसे कर्फ्यू सा माहौल है। लेकिन बेटी रोटी के संबंधों के पीछे यह जो भारत और नेपाल के लोगों का पारस्परिक जो संबंध है, उस संबंध के बारे में हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष मधवापुर के राजेश जी हैं। राजेश जी, यह जो चुनाव का जो समय आता है तो इस माहौल में अचानक से ऐसे वीरानगी क्यों छा जाती है अपने यहाँ? इसलिए हम लोग के यहाँ बेटी रोटी का संबंध है, एक दूसरे से परंपरा चलते आ रहा है। तो नेपाल का जो भी अभी बॉर्डर सील किया गया है 48 घंटे के लिए, तो शांतिपूर्ण हम लोग का नेपाल में भी इलेक्शन होता है, इंडिया में भी इलेक्शन होता है। तो दोनों हम लोग सहयोग भरपूर प्रशासन को करते हैं, एसएसबी को, बटालियन को करते हैं, एसएसबी इंस्पेक्टर को करते हैं, प्रभारी साहब को भी करते हैं हम लोग का। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। अच्छा, यह जो सीमा सील कर दी जाती है तो वाहनों का तो परिचालन बंद हो जाता है, लेकिन जो पैदल आने जाने वाले हैं क्या उन्हें भी किसी तरह की कठिनाई झेलनी पड़ती है? जी नहीं, कठिनाई तो थोड़ा भी झेलनी नहीं पड़ती है। हम लोग तो आते जाते ही हैं, सब वहाँ पर भाईचारा बना हुआ है, प्रशासन भी कोई दिक्कत नहीं है। बाइक, 4 चक्का गाड़ी, वो चीज़ बंद किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाद बाकी सब कुछ आने जाने का प्रस्ताव चालू है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय व्यवसायी हैं, ओम प्रकाश जी, दवा व्यवसायी हैं। ओम प्रकाश जी, आज जो इस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, बतौर एक सीमावर्ती क्षेत्र के लोग होने के नाते आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से देखना चाहते हैं। भारत नेपाल में जो चुनाव होता है कभी भी, तो हम लोग की हार्दिक इच्छा यही रहती है जो दोनों तरफ शांति का माहौल बना रहे और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। अच्छा, यह जो बाजार में वीरानगी छा जाती है नेपाल में कोई चुनाव होता है तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम लोग जो है ना बेटी रोटी का संबंध से जुड़े हुए हैं। सारे कस्टमर नेपाल से ही आते हैं। अगर नेपाल के कस्टमर नहीं आएंगे तो हम लोग का मार्केट वैसे ही वीरान रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना मार्केट आज भी बंद रखे हुए हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही संदेश देंगे, जो अभी सोनपुर का मेला खुला हुआ है, जाके सोनपुर का मेला घूम के चले आवे। नेपाल चुनाव के मद्देनजर आज सीमा पर इस तरह की वीरानगी है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? यहाँ के स्थानीय व्यवसायी हैं मनोज जी। जी, इलेक्शन है, बॉर्डर का इलेक्शन है, तो बाजार का यहाँ का नेपाल लेके ही है, इस वजह से व्यापारी सब बंद किए हुए दुकान। अच्छा, कल चुनाव होना है, आज चुनाव से एक दिन पहले ही वीरानगी छाई हुई है, तो कल तो और परिस्थितियां जो है इससे भी ज़्यादा वीरानगी रहेगी। जी, कल पूरा बंद रहेगा बाजार, पूरा बंद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि जी हैं। अध्यक्ष जी, आज ऐसी वीरानगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल से हमारा जो अटूट रिश्ता है, शायद उसी को लेकर ऐसी वीरानगी हमारे बाजार में देखने को मिल रही है आज। जी बिल्कुल निखिल जी, ऐसा है कि नेपाल में जो चुनाव है तो चुनाव के दरमियान में बॉर्डर पे हम लोग तो काफ़ी करीब है, दोनों पार के लोग जो है काफ़ी सटे हुए, सीमा सटे हुए हैं। तो इसका इफेक्ट जो हमारे मार्केट में भी पड़ता है, क्योंकि मधवापुर जो है वह 3 साइड से नेपाल से जुड़ा हुआ है। इस पे जो मधवापुर की बाज़ार हुआ नेपाल के जो है से कस्टमर पे आश्रित है। तो मेरे यहाँ भी चुनाव होता है तो वहाँ भी सन्नाटा रहता है, वीरानगी छा जाती है। और अभी का माहौल में जो है वह नेपाल में चुनाव है तो हमारे मार्केट में वीरानगी छाई हुई है और वहाँ के भी लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, यह जो सदियों पुराना हमारा संबंध है बेटी रोटी का, और एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है हम लोगों को विभक्त कर देती है, क्या हम लोग स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो किसी भी तरह की विविधता है हम लोगों के बीच में, भिन्नता है? नहीं, इस तरह की तो कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो लकीरें खींची गई है, सीमा है, इसके लेकर जो है हम मधवापुर और मटिहानी जो है सो 2 भागों में जो है सो बटे हुए हैं। अच्छा, मधवापुर के बाजार पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कल से ही बाजार की स्थिति ढुलमुल सी लग रही है, आज वीरानगी छाई
आई है, फिर कल इलेक्शन है, तो चैम्बर की तरफ से मतलब ऐसे में चैम्बर का क्या प्रयास रहता है बाजार को लेकर? बाजार में जो वीरानगी छाई हुई है, यह दोनों पार के बाज़ारों में वीरानगी छाई हुई है, सिर्फ माधवापुर में नहीं, और दोनों पार के व्यवसायी जो इसका एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इतने इस समय में वो लोग जो है खाली समय में बैठकर जो उनका दूसरा काम है वो कर लेते हैं। हाँ, दूसरा काम कर लेते हैं, फिर जो अपने रिलेशन वगैरह में घुमा जा रहे हैं, सोनपुर मेला चले गए, कुछ लोग देवघर चले गए हैं, कुछ लोग बाबा धाम चले गए। एक ऐसा मौका मिला है इन लोगों को घूमने का, ऐसा मौका बिजनेसमैन को नहीं मिलता। उसको लाभ में ये लोग बदल लिए हैं। अच्छा, भारत का एक सीमावर्ती प्रमुख बाजार होने के नाते मधवापुर बाजार के अध्यक्ष जो हम लोगों के साथ है मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम व्यापारिक केंद्र के रूप में जो संदेश देना चाहते हैं निखिल जी, कि यहाँ चुनाव का समय है, सीमा पे हम लोग भी शांति बनाए रखें, किसी तरह के असामाजिक तत्वों का जो है सो प्रवेश नहीं हो, वहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए। और वहाँ की एक बात और खासियत मिली है, और हमारे दोनों पार के प्रशासन जो है चौकस से शराबबंदी है वहाँ पे हो गई है नेपाल में भी, तो ये काफ़ी खुशी की लहर है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है सो वहाँ पे शांति में चुनाव होगा। धन्यवाद। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से नेपाल में होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारत की सीमा जो है 16 नवंबर की मध्य रात्रि से ही सीमाएं सील कर दी गई हैं। हालांकि आने जाने वाले लोगों पर किसी तरह का रोक टोक नहीं है, वो पहचान पत्र दिखा के एक दूसरे देश में आ रहे हैं, लेकिन जो सामान्यतया जितने लोग आते जाते हैं सीमा से, आज उसमें खासी कमी देखने को मिल रही है। कल का जो सुबह है, कल का जो दिन है 20 तारीख को जब नेपाल में चुनाव हो रहे हैं कल, ये कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।